गोंडा जनपद में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम कर जिले भर में युवा दिवस कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में जनपद गोंडा के विकास खंड क्षेत्र तरबगंज ग्राम सभा चौराहा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवमणि तिवारी एडवोकेट व अंकुरमणि तिवारी के नेतृत्व में युवाओं के आध्यात्मिक उत्थान पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन कर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कवि सम्मेलन व सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले सामाजिक व्यक्तियों को आमंत्रित करके सम्मानित किया गया तथा प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस दौरान जनपद सहित कई जनपद के समाज सेवी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामभजन चौबे, पूर्व एमएलसी गोरखपुर संजीवन त्रिपाठी, कवि रविंद्र पांडे, घनश्याम पांडे आदि हजारों की संख्या में लोगों की गर्मामयी उपस्थिति रही। कौन सा प्रोग्राम है ये आज? तरबगंज गोंडा पूर्व प्रत्याशी विधानसभा खंड में रहा हूँ। मैं विगत 2010 से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाता हूँ और स्वर्गीय पंडित राजदेव मिश्रा कुलपति संपूर्णानंद के द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई थी। हमारे बीच में भाई विधान तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिक्षा क्षेत्र की हमारे युवा वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी भाई अधिकारी के रूप में भैया हम लोगों के बीच में हैं और मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रामीण अंचल चौराहा में मैं इस कार्यक्रम को करता हूं। इस कार्यक्रम को करने के दौरान एक चिट्ठी माननीय मोदी जी की भी यहाँ आई थी और मैंने ज़िले पर उस चिट्ठी को इस बार भी मैंने भेजा था, डीएम को भी और जो है कमिश्नर को भी, लेकिन कोई स्वामी विवेकानंद की आवाज़ चिट्ठी में उनके बोल क्या थे, उन्होंने क्या लिख के आपको दिया था? उन्होंने लिखा था कि बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता हूं। मैंने मांग किया था यहाँ एक प्रतिमा लगाई जाए। यहाँ पे इस विद्यालय में डीएम साहिबा भी आई थी और मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि या तो अगर विद्यालय में प्रतिमा लगाई जाए, कोई नेता नहीं है, जननायक हैं, विश्व की धरोहर हैं, विद्यालय में उनका प्रतिमा लगना चाहिए। उन्होंने हाँ किया था और यह पीछे भी जमीन पड़ी है, कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगा। विगत कितने वर्षों से आप कार्यक्रम कर रहे हैं? ये इस बार 15वां कार्यक्रम है और मूर्ति 6 साल से बनी हुई रखी है, लेकिन शासन की पहल की वजह से। ये बताएं कि आपके सेवा संस्थान में कुछ बाहरी पैसे या ग्रामीणों के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं? शासन प्रशासन के द्वारा कभी एक चवन्नी नहीं दी जाती है। मेरी गाड़ी कमाई की है। कुछ हमारे इष्ट मित्र हैं जो मेरी मदद कर देते हैं। आप विगत 10 वर्षों से ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। 2022 का बैनर लगा है, इसकी वजह क्या है? नहीं, 22 का भी असल में बैनर तो इसलिए लगा देते हैं कि तमाम साल के बैनर हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं, कि लगा रहे तो थोड़ा यहाँ स्वामी विवेकानंद की फोटो है अच्छी लगे। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को लेकर शासन प्रशासन से आप हमारे जरिए क्या मांग रखना चाहते हैं? मैं आपके जरिए कहता हूँ कि आपकी पत्रकारिता और टीवी चैनल की आवाज़ डीएम साहब के और योगेश्वर शर्मा जी कमिश्नर साहब के भी आवाज़ में जाए। मैंने सबको कार्ड भेजा था, सबको निमंत्रित किया था, मैंने डीएम साहब को भी चिट्ठी दी थी, लेकिन किसी ने प्रतिमा के बारे में कोई बात नहीं। बात की जाए 10 साल की, 10 साल से प्रोग्राम नियत हो रहे हैं। आपके गांव में, आपके आसपास क्या बदलाव आया? अब बदलाव तो ये है, कम से कम मैंने 150 सेवानिवृत्त अध्यापकों को, कम से कम 50 रिटायर फौजी को, कम से कम 10, 15, 20 बुद्धिजीवी छात्रों को, जिनके पिताजी को मैंने सम्मानित किया, जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, ऐसे तमाम लोगों को मैं सम्मानित करता हूँ। युवाओं को अपनी बात बताता हूँ कि ग्रामीण अंचल में युवाओं का विकास हो और स्वामी विवेकानंद की जयंती का कार्यक्रम चलता है। कहते हैं कि अकेला आदमी चलता है लेकिन कारवां बढ़ता जाएगा, क्या आपका कारवां बढ़ रहा है? बिल्कुल कारवां बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कारवां तो इतना बढ़ेगा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। धन्यवाद। प्रताप सिंह है जी, और मैं लखनऊ में रहकर पत्रकारिता करता हूँ। अरे और इसके अलावा जो है समाज जो लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप आए हैं, एक ऐसा कोई शब्द बताएं कि जिनको युवा धारण करें। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम है जो भारत में, जब भारत देश गुलाम था, सैनियों की रास्ता घेर था, तब उन्होंने जाके अमेरिका की धरती पर
भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का परचम लहराया था। उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। सवाल इस बात का है कि आज देवमणि तिवारी जी और विवेकानंद सेवा संस्थान अगर उनकी जयंती मना रहा है, तो आपका प्रश्न है कि युवा इससे क्या सीखें। आप देखिए कि पिछले कुछ एक वर्षों से बहुत बुरी तरह से हमारे देश में सांस्कृतिक प्रदूषण हो रहा है। टीवी चैनल्स और ये इंटरनेट के जरिए अश्लीलता, मुक्त यौनाचार और चरित्र पर बड़ा संकट आ गया। और स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया में भारत का आध्यात्मिक जागरण का काम किया। तो स्वामी विवेकानंद से हम प्रेरित हों, भगवान श्री राम से प्रेरित हों, हम जो है देश के जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित हों। तो इस हमारी जो नई पीढ़ी है वो राष्ट्रभक्ति की भावना और समाज को साथ लेकर चलकर आगे बढ़ने के लिए तो हमें स्वामी विवेकानंद जी को जैसे लोगों को, महान विभूतियों को याद करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर स्वामी विवेकानंद जी का जो चरित्र है वो उसका मैसेज युवाओं तक जाए और युवा चरित्रवान बने और वो देश को आगे ले जाए। धन्यवाद। परिचय दें हमें। मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी हूँ, गोरखपुर से आया हूँ। आज देवमणि जी के आमंत्रण पर इस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पिछले मुझे लग रहा है 10 सालों से बराबर आ रहा हूँ। और सबसे पहले तो इनको बधाई इस बात के लिए कि लगातार एक ऐसे संक्रमण के दौर में जब सामान्यतः ऐसे लोगों की जयंती मनाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, तब ये राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर के इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारी तरफ से नहीं, संदेश उन्हीं की तरफ से जिनकी जयंती पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे उनके कथन हैं जिन कथनों को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन एक उनका बड़ा प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये एक ऐसा मंत्र उन्होंने युवाओं के लिए दिया था जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जब उन्होंने आज से 100 साल पहले दिया था। यह दौर, जिस दौर में युवाओं के समक्ष भटकाव के बहुत सारे कारण हैं, मुझे लगता है यह मंत्र एक बहुत बड़ा पाथे, बहुत बड़ा संबल का काम कर सकता है। निश्चित रूप से भटकाव की इस दुनिया में अगर हम अपने मंजिल, अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं तो हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा अपने आप को। और एक बहुत बड़ी बात जो किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा व्यवहार है और जो हमारी क्रियाएं हैं, ये सब जब तक एक सूत्र में नहीं बंधेगी तब तक हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यकता इसी बात की है। 39 साल की उम्र में ही उनका प्राण छूटा था, लेकिन उस छोटी सी अवधि में ही वो अपना व्यक्तित्व इतना विराट कर गए कि आज उनके नहीं रहने के बाद भी इतने लंबे समय तक हम लोग उनको याद करते हैं। निश्चित रूप से मनुष्य काल बाधित होता है, लेकिन व्यक्तित्व अमर हो जाता है। और ऐसे अमर व्यक्तित्व के व्यक्तित्व से हम सब लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एक दूसरा सवाल है, आप बड़े नेता भी हैं। भगवान श्री राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हाँ। उसमें कांग्रेस नेता नहीं आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई निर्णय उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का इन लोगों के द्वारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि राम इन सबसे ऊपर है। राम इस देश के एक आइकन है, राम इस देश के नायक हैं। उसे जात के खांचे में, धर्म के खांचे में, दल के खांचे में अगर बांट करके देखा जाए तो मुझे लगता है कि राम का जो विराट स्वरूप है उसको लघु करने का एक कुत्सित प्रयास है। तो मैं तो इसे बहुत ठीक नहीं मानता हूँ। राजनीति से परे हट करके राम सबके आराध्य हैं। वो किसकी क्या मंशा है, किसके पीछे, ये एक शोध का विषय हो सकता है, अनुसंधान का विषय हो सकता है। फिलहाल सालों से जो ये एक इच्छा थी प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी की, वो पूरी होने जा रही है। उत्सव में शामिल होना चाहिए। झगड़ा फिर कर लेंगे बाद में क्या। कुछ शंकराचार्य ऐसे भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं हिंदू के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, इस टिप्पणी पर आप क्या कहना? धर्म धोखा है। अब उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है तो हम लोगों को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप ही लोग उनको थोड़ा ज़्यादा गंभीर बना दे रहे हैं। कुछ शंकराचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने भी राम मंदिर का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अभी राम मंदिर पूरे तरीके से संपूर्ण नहीं है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए,
देखिए बहुत बड़े लोग हैं, उन बड़े लोगों पर टिप्पणी करना हम लोगों के लिए वाजिब नहीं है। हम लोग के स्तर का कोई प्रश्न पूछे तो उसका हम लोग आप उत्तर दें। ब्राह्मणों के एक चेहरा हैं और ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि वहाँ परशुराम जी की एक प्रतिमा लगनी चाहिए, आपकी क्या कहते हैं? अब ठीक है, मांग वाजिब है और मंदिर तो बड़ा विशाल प्रांगण में है। वो तो कह रहे हैं अगर श्री राम के साथ में परशुराम जी की प्रतिमा नहीं बैठाई गई तो मैं विरोध करूंगा। देखिए, विरोध करने का तो कोई कारण नहीं बनता है, बात रखनी चाहिए अपनी। और फिर ऐसे तो क्या होगा ना, देखिए फिर तो इतनी भारत में जातियां हैं कि हर जाति के लोग आएंगे और हर जाति के लोग अपनी अपनी इच्छा रखेंगे, हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं होगा। अब फिर वही प्रश्न आता है कि आप हम लोग से वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिस पर